सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ओके 13 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 के बच्चों की, सब्जेक्ट है हिंदी। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोपती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया है। अब आगे। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब प्रश्न 1 देखते हैं बच्चों। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो हम आंसर नंबर 1 लिखेंगे बच्चों। आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: कंप्यूटर, स्पेस शटल, रोबोट, गैजेट, मिसाइलें आदि। ठीक है, इतना लिख देंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ मैं। आंसर नंबर 2 क्या है? लेखिका बचपन में रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए कि बचपन में वे क्या क्या करते थे और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो बच्चों, हम लिख देंगे आंसर नंबर 3 अपने पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी के बचपन के दिनों में गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ धमाचौकड़ी मचाना, पत्थर फेंककर कच्चे आम तोड़ना, कांटेदार बेर के पेड़ पर चढ़ना आदि उनके प्रिय काम थे। एक बार की बात है, जब हिंदी की परीक्षा में हाथी पर निबंध लिखने का प्रश्न आया था, तो उन्होंने चल चल मेरे हाथी वाली फिल्मी गीत की 4 पंक्तियां लिख दी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उससे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखिए, पाठ में तो बहुत सारे आए, लेकिन आज इस वाली वर्कशीट में जो है हम उससे बना देते हैं मॉडल। मेरे अंकल की कार का मॉडल पुराना है। स्पीड, हमारी गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से चलती है। ट्रेन, मेरे पिताजी ट्रेन से गांव जाते हैं। स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंची तो मेरी ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 5 में। यहाँ क्रिया लिख देंगे, यहाँ भाववाचक संज्ञा लिख देंगे।
यहाँ बीच में एक लाइन ऐसे डाल देना, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद लिख सकते हैं चमकना का क्या हो गया बच्चों, चमक, ठीक है। भागना क्रिया इसका हो गया भाग, बदलना है, इसका हो गया बदल, खरीदना का खरीद, ओढ़ना का ओढ़, ठीक है। ये आंसर नंबर 5 में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।